हाँ बच्चे, ऐसे सेकंड क्वेश्चन का जो आपका सेकंड पार्ट है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चारों पार्ट बच्चे मैं आपके 4 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, बिकॉज आपको आसानी रही पढ़ने के अंदर। ठीक है, क्योंकि चारों वीडियोस बड़े बड़े बनेंगे लेकिन आपको समझ में बड़े अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके भी 2 मेथड है। क्वेश्चन आपने पहले देख लिया होगा, बस उसी का सेकंड पार्ट है। पहले इसको अपन को सोल्व करना है, इसका नेचर कैसा है, मतलब प्रकृति कैसी है। उसके बाद में इसको ग्राफ बनाना है, मतलब आलेखीय विधि से सोल्व करना है। बस सिंपल 2 मेथड है। पहले चेक करते हैं अपन A1 A2 से कंपेयर कराने वाली बात है। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, इक्वेशन में लिखते थे इसको, मतलब समीकरण में लिखते थे, यानी कि 4 को अंदर ले आओ बराबर 0, समीकरण 1। और सेकंड जो है वो है x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, जो अंदर आएगा ना, तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0, ये समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले अपन नेचर चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, A1 A2 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग विथ A1x B1y C1 एंड A2x B2y C2। ठीक है, A1x तो यहाँ A2x, B1y तो यहाँ B2y, C1 तो C2, 3 चीज थे, कंपेयर करा देंगे। हिंदी वाले बच्चे एज इट इज लिख देंगे ये चीज, A1x B1y C1 तथा A2x B2y C2 से तुलना कराने पर, ठीक है बच्चे। ये लिखने के बाद में कंपेयर कराओ, तो ये A1 होगा, A1x का मतलब A1 वैल्यू किसकी, x की, तो x को छोड़ना है तो 2 लेना है। फिर A2 का मतलब वो भी x की वैल्यू लेकिन नीचे वाली, ये A1 ये A2 B1 B2 C1 C2, C1 C2 ओनली नंबर होते हैं बस। ठीक है, तो A2 हो गया 1, क्यों, क्योंकि x तो लेना नहीं है, तो 1 हो गया। B1 का मतलब y है लेकिन y तो लेना नहीं, क्यों, क्योंकि B1y का मतलब है B1 लेना है y नहीं लेना, तो y की जगह क्या ले लेंगे अपन -1, क्यों, क्योंकि 1 तो यही साइन नहीं लग जाएगा। B2y प्लस y, C1 -4 C2 +1। ठीक है, साइन का ध्यान रखना, ये जो चिन्ह होता है वही लगाना है। कंपेयर करते हैं तो क्या चेक करेंगे, A1/A2 B1/B2। नाउ स्टेटमेंट सब में लिखना है बच्चे। अब C1/C2, A1 की वैल्यू क्या है, देखो मैंने अभी बीच में कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि अभी देख लेंगे कौन सी वैल्यू एडजस्ट सेट होगी इसको, -1/1 और 4/1। अब देखो एक भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, इसका मतलब तीनों ब्लेन लगा दो। आप ही सोच रहे होंगे ये लगेगा इसके अंदर, क्योंकि अगर यहाँ बराबर नहीं है तो आगे वाला बराबर नहीं है, अपन को आगे जाना भी नहीं है। खैर अगर ये नॉट इक्वल तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और एक ज्यादा 2 बात लिख दी। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 2 बात लिखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी कोई एक बात पूछी थी, कौन सी, कंसिस्टेंट वाली पूछी, तो एक लिखनी है, लेकिन इसमें 2 बात लिखी है ना। पहली तो क्या कि इसका मतलब ये क्या होगा, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी वाले बच्चे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, एंड यूनिक सॉल्यूशन, ये इसका नेचर हो गया। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल। हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश दोनों वाले लिखना, देयरफॉर, थोड़ा स्टेटमेंट जरूरी है, देयरफॉर द नेचर ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर गिवन लीनियर इक्वेशंस, कुछ भी लिख सकते हो। अतः दिए गए समीकरणों की प्रकृति, ये हिंदी वाले बच्चे लाइन लिख देंगे ऊपर, और फिर उसके बाद में ये दोनों बातें लिख देंगे, कौन कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अद्वितीय हल, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन। ये तो हो गया इसका आधा सॉल्यूशन। अब इसको बनाना है ग्राफ। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ बच्चे, अब अपन इसी के सेकंड जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि, वो सोल्व करेंगे। बहुत आसान सा मेथड है। मैंने आपको क्या कहा था, डायरेक्ट क्या करो, इक्वेशन उठाओ, 2x - y = 4 को समीकरण 2 1, और x + y = -1 को समीकरण 2 2। समीकरण 1 समीकरण 2 दे दिया, फिर बारी बारी एक एक समीकरण ले लो, जैसे बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लिया, 2x - y = 4, ये है ना। तो बहुत ज्यादा आसान है। क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 से लेके उसमें से x या y किसी एक को सेपरेट बनाओ, मतलब अकेला बनाओ, यानी कि 2x। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि अपन दोनों में से बनाएं अकेला तो किसको बनाएं। अगर हालांकि मैं चाहूं तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू इसमें भी रख सकता हूं, डायरेक्ट वैल्यू रख के टेबल तैयार तो वैसे भी हो जाएगी, लेकिन नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तरीका करो। एक
शानदार तरीका होता है, ऑथेंटिक तरीका है, वही करना है। कौन सा? जो मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को सेपरेट बनाओ। जैसे कि अभी किसको बनाना आसान रहेगा बताओ? कि अभी y को अकेला बनाना आसान रहेगा, क्योंकि 4 को अंदर लो माइनस का हो जाएगा और y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हम x को बनाएंगे, तो जब वो x को बनाने जाएंगे ना तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या करेंगे? y को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन जब x सेपरेट तो हो जाएगा, लेकिन वैल्यू किसकी आ जाएगी? अपॉन में आ जाएगी। हालांकि गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूज होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू टफ पड़ेगी यहाँ टेबल बनाने में। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ये ज़्यादा बढ़िया है। अब सोच लो x और y की वैल्यू करवानी है। जैसे कि सबसे पहले अपन जो अकेला है y, इसको चाहो तो आप इधर लिख लो, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, y बराबर 2x माइनस 4, एक ही बात है। y चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें रख लो। जो बराबर की उधर वहाँ रखनी है। x की जगह वैल्यू रखनी है, x की जगह अपन क्या रखें? x की जगह रखें अपन 0, x की जगह 0 रखने पर जैसे x की 0 रखा तो y बराबर 2 इंटू 0 माइनस 4, यानी कि y बराबर 0 माइनस 4, यानी कि y बराबर माइनस का 4 आया। मतलब जो आपने 0 रखा था x की जगह, तो y माइनस का 4 आया। ऐसे आप क्या रखेंगे फिर? x की जगह रख लो 1 रखने पर। ठीक है, लाइन वाइज रख लो, 0 रख लो 1 रख लो, कोई इशू नहीं है। तो y बराबर 2 किस में? इसमें इंटू x की जगह 1 माइनस 4, 2 1 जा 2 इन 2 माइनस 4, तो y बराबर क्या आ गया? माइनस का 2, यानी कि जब आपने x को 1 रखा तो y माइनस का 2 आ गया। ऐसे यहाँ पे x की जगह 3 रख लो, 2 रख लो, एक के बाद 2 रख लो, 2 रखा तो y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि y इक्वल टू 2 जा 4, 4 माइनस 4, यानी कि y बराबर 0। जब आपने x को 2 रखा तो y 0 आ गया। ये टेबल तैयार हो गई समीकरण 1 की, इक्वेशन फर्स्ट की। अब अपन तैयार कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड की। तो बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से अपन लेंगे 2 वाली इक्वेशन उठाओ, x प्लस वाई बराबर -1। बहुत ज़्यादा आसान है ये भी। एक काम करो, x प्लस वाई बराबर -1, इसमें से भी ये सो क्या है, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं, कोई प्लस माइनस भी नहीं, किसी एक को बना लो, सेपरेट कर लो। जैसे अपन चाहें तो x को कर लो, चाहे तो y को कर लो, y बराबर कर लो। जैसे -1 x को उधर भेज दिया तो -x हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी टेबल तैयार कर लो। हाँ, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अपन को ग्राफ के लिए स्पेस बचाना है इतना। चलो फिर यहाँ इसके बाद बच्चे यहाँ देखना, ऊपर टेबल तैयार करते हैं। 3 कॉलम मिनिमम बना लिया करो, मैक्सिमम सॉरी, मिनिमम तो 2 ही बहुत है, लेकिन 3 बना लेना आप। ये 3 कॉलम बन गए। चलो अब अपन क्या रखें कि एक बार आप इसके अंदर वैल्यू रखने जा रहे हो तो x की जगह रख दो, यहाँ x की जगह रख दो 0। x की जगह 0 रखा तो आपको खुद को ही पता चल रहा होगा कि y बराबर -1 -0 कोई मतलब नहीं है, तो y क्या आ गया? -1। यानी कि जब आपने x को 0 रखा तो y आ गया -1। ऐसे ही फिर आप इसके अंदर x की जगह 1 रख दो, भाई 0 रख चुके 1 रख दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1 रखने पर y की जगह 1 पुट कर दिया वैल्यू, तो y बराबर -1 माइनस और x की 1, क्योंकि ये माइनस तो देखो फॉर्मूले का अपन तो 1 ही रखना है, y की वैल्यू -2 आ गई। यानी कि जब आपने x की जगह 1 रखा था तो y की वैल्यू -2 आ गई। ऐसे यहाँ पे x की जगह क्या रख दो? 2 रख दो। 2 रखोगे तो देखो y बराबर -1 और -2, तो y बराबर -3। यानी जब आपने x की जगह 2 रखा तो y -3 आ गया। ठीक है, x की जगह 2 रखा तो y -3 आ गया, और अपना टारगेट भी फिक्स हो गया। देखो क्या टारगेट का मतलब ये बच्चे कि दोनों टेबल जब भी आप बनाओगे ना, उनमें कोई एक चीज कॉमन निकल के आएगी। देख लो अपने यहाँ भी 1 - 2 है, यहाँ पर भी 1 - 2 है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है ना वो क्रॉस कहाँ होगा? वो 1 - 2 1 - 2 पे मिलेगा। ये बात आओ चेक करें, बनाएं ग्राफ। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि दोनों टेबल को चेक कर लो कि उसमें वैल्यू प्लस या माइनस की है क्या। हमने देखा बिल्कुल प्लस की भी है माइनस की भी, इसका मतलब प्लस वाला ग्राफ बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों वैल्यू प्लस की हो तो एल ग्राफ बनता है, लेकिन दोनों में जब दोनों प्लस माइनस दोनों की हो तो प्लस वाला ग्राफ बनता है। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा प्लस का। ठीक है, ओके। और फिर बीच में तो 0 रखते ही हो, ये दोनों वैल्यू माइनस की, ये दोनों प्लस की, सॉरी ये दोनों माइनस की, दोनों प्लस की। और अपन को ये चेक करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट वैल्यू देखो, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू इसमें 4 है, इसमें 3, मतलब ऑलमोस्ट 4 वैल्यू बड़ी से बड़ी है। तो अपन क्या कर लेंगे 1 2
4 और 1 एक्स्ट्रा 5 तक कर लो, ठीक है। इधर माइनस क्या आती है, -4 माइनस करना क्या है, इसमें भी आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास ग्राफ का पेज की साइज काफ़ी बड़ी होती है नॉर्मल, तो अपन को ये बीच में 0 बचे 10 मत समझ लेना। तो नॉर्मल अपन क्या करना है कि आपके पास अभी 4-4 कॉलम रखोगे, तो एक काम करना, आप 2-2 लाइन ले लेना। जैसे 2 होती है ना उस ग्राफ की, जो 2 चौकड़ी होती है, 2 चौकड़ी को 1 मान लेना। तो फिर स्केल क्या बनेगा, स्केल का मतलब पैमाना, ठीक है बच्चे। और पैमाने भी 2 होते हैं, जैसे ये तो आपका होता है वाई डैश, एक्स एक्स, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ये तो एक्स की है, वाई की है। तो पैमाना क्या मानेंगे आप, पैमाना मानेंगे एक्स अक्ष पर ऑन एक्स अक्ष पर एट एक्स अक्ष, इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे एट एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चे। बराबर अपन क्या लेके चल रहे हैं एक्स अक्ष के ऊपर, कि हमने एक यूनिट यानी यूनिट को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इकाई, एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर माना है। किस पर, एक्स अक्ष पर। कैसे, कि मैंने कहा ना आप 2 चौकड़ी को 1 मान रहे हो, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर को 1 मान रहे हो। इकाई यूनिट तो फिक्स रहती है 1, बीच का गैप होती है यूनिट। जैसे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 चला रहे हो, इसका मतलब 1-1 बढ़ रहे हो, तो 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 चौकड़ी। वैसा का वैसा ही आप वाई एक्स के ऊपर कर रहे हो, ऑन वाई एक्सिस, उसमें भी आप 1 यूनिट को कितना मान रहे हो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 इकाई। ये अपना स्केल हो जाएगा। ये अपन को कहाँ लिखना है, ये अपन को लिखना है जो ग्राफ का साइड का पेज है ना, वहां पर छोटी सी जगह में लिख देना, ठीक है। बिल्कुल अलग से नंबर है, इसका ध्यान रखना। और ऐसे ही इधर लिख दो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में अपन बात करें इक्वेशन फर्स्ट की, इसको कुछ नाम दे दो, A B C D E और F। सबसे पहले ए को देखो, ए में x की वैल्यू 0 है, ये रही x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 मतलब नीचे, ये रही। इसका मतलब x का तो 0, वो तो 0, तो सबका x और y दोनों का 0 यही रहेगा। और y की सीध में y का -4, y का -4 देखना, कहीं बच्चे गलती से x का -4 मत देख लेना, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू y की है, ये ध्यान देना। चलो ये तो हो गया अपना a, क्या 0, -4। फिर b में है x1 लो, यस 1, प्लस वाला इसलिए दे रहा हूँ वरना माइनस का होता तो यहाँ था, समझिए होंगे अब आप। 1 और y का -2 मतलब नीचे आना है, तो 1 की और -2 की सीध में यहाँ, ये हो गया आपका b, 1, -2। फिर c पर 2 है, x का तो 2 मतलब x का तो 2 प्लस का, और 0 इसका मतलब 2 के ऊपर ही है। बस मिला दो, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी आपके। तो मैं तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है बच्चे। ये है c, थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको तो यहीं लिखना है, c है 2,0, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट तो बना लिया अपन ने। अब आप चाहो तो इस लाइन को थोड़ी सी आगे बढ़ा के इसके ऊपर ये लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट की हमने इसके ऊपर बनाया ये 2x - y = 4, ताकि एक स्पष्ट पता चल जाएगा कि मैंने हमने इसको इक्वेशन 1 वाली है, समीकरण 1, ठीक है, वो हम बनाया है। अब समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड ये है, इसमें x है, सॉरी d है 0, y, यानी x तो 0 और y -1, ये रहा, ठीक है। फिर x1 है, ये रहा, y -2 है, x1 -2 मतलब दोनों की सेम, मैंने आपको पहले ही बता दिया दोनों मिलेंगे, यहाँ मिलेगा। तो इस b की जगह d आ जाएगा, d नहीं वो e आ जाएगा, e भी 1, -2 है, ठीक है। और एक अपन दिखाए थे ये ना, हाँ एक ये रहा 0, -1 2, और तीसरा है f की बात करें तो ये कौन है, ये d है बच्चे, d है 0, -1, आप देख लेना कहीं लिख देना d e। अब f है 2, -3, x का तो 2, y का -3, का मतलब है बिल्कुल यहाँ आएगी, इसकी सीधा आएगी समथिंग यहाँ, ठीक है। बस इसको मिला दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो, बस हो गया काम। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, कौन सी, समीकरण 2, क्या x + y बराबर -1, ये हमने दिखाया, ये अपना f, ठीक है। यहाँ f जगह कम है तो थोड़ा गिच पिच हो जाएगा, आप समझ जाना, ये 2, -3। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया, और दोनों क्रॉसिंग कहाँ हुई, b पर, e और b दोनों मिला दो चाहे। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे 2 लाइन वही लिख देना ना जो फर्स्ट क्वेश्चन के, इसके फर्स्ट पार्ट में जो लिखी थी, क्या कि दोनों सरल रेखाएं, यानी कि दोनों ये आपकी स्ट्रेट लाइंस दोनों टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पर, या पी कुछ भी नाम दे देना, वहां पर
1, -2 पर, अतः x बराबर 1 और y बराबर -2 आपका आंसर हो जाए। ठीक है, यह था आपका सेकंड का सेकंड पार्ट।